चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। राहुल गांधी फिर से ख्याली पुलाव बना रहे हैं और कल तक तो वो ईवीएम्स को बुरा भला कह रहे थे। इलॉन मस्क की बात को कि ईवीएम मशीन्स हैक की जा सकती हैं, उसको लेकर कह रहे थे कि ईवीएम बॉक्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक रहस्यमय चीज़ है। और अब उसी डेमोक्रेसी को, उसी इलेक्शन की प्रोसेस को, उसी लोकतांत्रिक प्रणाली की आज तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जो जगह है वो बढ़ गई है। भाई जगह कैसे बढ़ती है और घटती है विपक्ष की या फिर सरकार की? वो तो लोगों के वोट से ही बढ़ती है या घटती है। तो जाहिर है जनादेश जो कह रहा है वो साफ है। और जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी पार्टी के होते हुए और सबसे बड़े अलायंस की अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। और ये सारी बातों की यही सच्चाई है। लेकिन उनका ये कहना है कब तक सरवाइव कर पाए, कहीं भी सरकार गिर सकती है, इसको लेकर क्या? ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से बिखर सकती है, हिस्सों हिस्सों में बढ़ सकती है। वहाँ पे जिस तरह से परिवारवाद पूरी तरह से छाया है, एक परिवार के एक सदस्य को या तो लोकसभा या राज्यसभा में बिठाया गया है, उसको लेकर बहुत बड़ी बगावत हो सकती है कांग्रेस पार्टी में। ये भी तो हो सकता है। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। देखिए क्या है इस पार्टी की मानसिकता, देखिए किस तरह से वो ट्रीट करते हैं और अपने ही वर्कर्स को, यानी कि उनके गंदे जो पाँव हो गए हैं मिट्टी से सने हुए, उनके वर्कर्स बाकायदा धो रहे हैं उनके पाँव को। और इसकी तुलना कीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, प्रधान सेवक से, जो बाकायदा कुंभ मेले के बाद जो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए जो कर्मचारी थे, जो वर्कर्स थे, उनके पाँव उन्होंने धोए हैं। तो ये देखिए, ये तुलना अगर आप करें तो आप अंतर समझेंगे कि क्या सभ्यता है और क्या मानसिकता है, और कैसे आप तुलना कर सकते हैं दोनों पार्टियों की और उनके अंदर के संस्कारों की। ज़रा सोचिए कैसे बकरीद के दिन बलि का बकरा बनाया गया है वायनाड के वोटरों का। जब राहुल गांधी यूपी से हार जाते हैं और यूपी इनको भगवाता है तो वो वायनाड की शरण में बैठते हैं, और उसी वायनाड को रायबरेली जीतने के बाद वो पूरी तरह से छोड़ देते हैं और उस जो लोगों के वहाँ का मत है उसका भी तिरस्कार करते हैं। लेकिन साथ में साथ अपनी बहन को वहाँ भेजते हैं, यानी कि परिवार का जो पूरा ठप्पा लगा है उसको और बजाय हल्का करने के और गाढ़ा करते हैं। यही नहीं, वायनाड की जनता को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, यूज़ एंड फिर थ्रो किया गया है, साफ जाहिर है कि उनके मन में उनके लिए कोई भी इज्जत नहीं है। उन्होंने वायनाड की जनता को ये तक नहीं बताया कि वो लड़ने जा रहे हैं रायबरेली से। और अब किस मुंह से प्रियंका गांधी जाएंगी? मुझे तो लगता है पूरी तरह से बेशर्म ये पार्टी है। इनके परिवार के सारे सदस्य वाकई में यकीन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, 5 पीढ़ियों की मैं बात कर रही हूँ, मोतीलाल नेहरू जी से जवाहरलाल नेहरू तक, जवाहरलाल नेहरू जी से इंदिरा गांधी तक, इंदिरा गांधी जी से राजीव गांधी तक, उससे पहले संजय गांधी भी थे, उस राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। यानी कि फेहरिस्त लगातार लंबी हो जा रही है। जैसे उनका फैमिली ट्री है उसी के अनुसार लोकसभा राज्यसभा ही मिलेगी। तो अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। ये लोग बात करते हैं जमहूरियत की, ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र को बचाने की। ये परिवार जिस तरह से पूरी तरह से हावी है इस पार्टी पर, ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनके बिल्कुल विपरीत है।